एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या टोपोलॉजीज हैं, इंटरनेट से हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, नेटवर्किंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूँ आपके साथ अनीता भट्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग मींस टू कनेक्ट टू और मोर डिवाइसेस टुगेदर टू शेयर डेटा, रिसोर्सेज, सर्विसेज। तो जब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हम उनकी फाइल्स को शेयर कर सके, रिसोर्सेज शेयर कर सके, सर्विसेज शेयर कर सके। लाइक आपके पास फाइल्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हो मल्टीपल कंप्यूटर्स में, प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हो, और इंटरनेट कनेक्शन जो है आप चाहते हो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक साथ रन हो जाए। इसके लिए आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। वर्किंग जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, नेट प्लस वर्किंग। नेट का मतलब होता है जाल और वर्किंग का मतलब होता है काम करना। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है, तो वहां पे जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जितने भी कंपनी के वर्कर्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, फाइल शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, तभी वो सक्सेस हो सकता है उनका बिजनेस। तो नेटवर्किंग हर जगह है। हम डेली लाइफ में देखें, किसी भी कंपनी में जो काम हो रहा है वो नेटवर्किंग के बेसिस पे हो रहा है। इसके अलावा हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन में नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हमारा, अगर मोबाइल फोन में नेटवर्क है तो हम डेटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के बेनिफिट्स है, सबसे पहले फाइल शेयरिंग। अगर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या आप चाहते हो कि आपके 3-4 कंप्यूटर्स हैं, सभी में आपकी सिंगल फाइल जो है वो शेयर हो जाए, इसके लिए आपको नेटवर्किंग की जरूरत है। सेकंड है रिसोर्स शेयरिंग। अगर आपके पास सिंगल प्रिंटर, सिंगल स्कैनर है और आप चाहते हो कि आपका एक ही प्रिंटर और एक ही स्कैनर कई सारे कंप्यूटर्स में एक साथ कनेक्ट हो जाए, उसके लिए हम रिसोर्सेज शेयरिंग करेंगे नेटवर्किंग के थ्रू। इसके लिए आप अगर जैसे जब आप डिवाइसेस शेयर करोगे तो आपकी वहां पे मनी भी सेविंग होगी, आपको उतना ज्यादा रिसोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके सिंगल रिसोर्सेज से ही आपका सभी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड हो जाएंगे। थर्ड इसमें आता है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आप चाहते हो कि आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं, आपके पास एक लैब है जिसमें 10 से 20 कंप्यूटर हैं और आप सब पे इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो आपका सिंगल इंटरनेट कनेक्शन सब पे आपका चल जाएगा नेटवर्किंग के थ्रू। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। तो नेटवर्किंग पे आने के बाद तो बेसिकली वैसे ही आपका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबका डेटा एक साथ आपका कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो नेटवर्क के बेसिकली 4 टाइप्स हैं, जिसमें पहले आता है पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये तो हम देखो रियल लाइफ में जो हम घर में अपने मोबाइल फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई के थ्रू अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप कनेक्ट करके हम इंटरनेट की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है पैन का जो हम डेली अपने घरों में यूज करते ही हैं, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा आता है लैन। लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। मैन इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। अब चलिए इनके बारे में डिटेल समझते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में सबसे पहले क्या है, कवर ए स्मॉल एरिया लाइक होम, ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस। तो यहाँ पे देखो स्विच के थ्रू आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है मैन का। मैन इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे आप देखो, ये इस इमेज के अंदर हमें यहाँ पे 4 अलग अलग नेटवर्क्स दिख रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग लैंस हैं। लैंस इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपने यहाँ पे एक लैन है, एक लैन यहाँ है, और यहाँ पे देखो सभी में स्विचेस लगे हुए हैं। तो जब एक लार्ज सिटी आपकी कवर होती है, एक कैंपस कवर हो रहा है जहाँ पे आपके मल्टीपल लैंस आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, तो बनता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है वैन। वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, कवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया लाइक कंट्री, कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड वाइड। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे। ये है वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप देख रहे हो नेटवर्किंग कितना हाई लेवल तक पहुंच जाता है जब आपका पूरा पूरा का पूरा मतलब जोग्राफिकली पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है, उसकी सारी सिटीज आपस में कनेक्टेड है डेटा शेयरिंग के लिए, रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पे आप वैन जो है आपका आता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो नेटवर्किंग के बारे में हमने बात की कि नेटवर्किंग मतलब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने की कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं, कैसे आपको डिवाइसेस अरेंज करें कि आप नेटवर्किंग एस्टैब्लिश कर सके।
तो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज डिफाइन हाउ द डिवाइसेस आर अरेंज एंड कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। तो कैसे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होगी, कैसे अरेंज होगी, इसी को बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिसमें से मेन आता है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश, ट्री, हाइब्रिड एंड पॉइंट टू पॉइंट आपका टोपोलॉजी आती है। सबसे पहले देखो इस इमेज में आपको बताया गया है बस टोपोलॉजी के बारे में। तो बस टोपोलॉजी में आप देख रहे हो बीच में एक सेंटर यहाँ पे आपको दिख रही है केबल। ये सिंगल केबल जो है ना, इसी से सारे डिवाइसेस आपके कनेक्ट होते हैं। और अगर ये केबल बीच में से डिलीट हो, मतलब इसमें कुछ ब्रेक हो जाता है या ये फेलियर हो जाती है, तो इसको बैकबोन भी बोला जाता है। तो अगर ये बैकबोन केबल अगर आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है या करप्ट हो गई है या डैमेज हो गई है, तो उसके बाद आपका पूरा नेटवर्क फेलियर हो जाता है। ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल केबल, डेटा ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन, तो डेटा भी बोथ डायरेक्शन में रन करता है ताकि हर एक कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सके। सिंपल एंड इजी टू सेटअप, फेलियर इन बैकबोन केबल स्टॉप एंटायर नेटवर्क। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ये बैकबोन केबल आपकी ब्रेक हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेलियर हो जाता है। सेकेंड टोपोलॉजी आती है स्टार टोपोलॉजी। इसमें आप देख रहे हो बीच में सेंटर में एक स्विच लगा हुआ है और सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस, हब और स्विच के थ्रू ये आपस में कनेक्ट होते हैं। इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, फेलियर ऑफ वन लिंक डज नॉट अफेक्ट द एंटायर। तो अगर इसमें से एक लिंक अगर आपका हट जाता है तो आपका नेटवर्क फेलियर नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सेंट्रल डिवाइस फेलियर हो जाएगा, मतलब अगर ये स्विच फेलियर हो जाता है तो पूरा नेटवर्क आपका फेलियर हो जाता है। थर्ड आती है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी अपने नाम के जैसी ही है, जहां पे आप देख रहे हो एक रिंग में सारे ही कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। इसमें कोई स्विच नहीं होता, इसमें सारे कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप देख रहे हो सिंगल वायर के थ्रू एक क्लोज लूप की तरह आपस में कनेक्टेड होते हैं। डेटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन, लेकिन इसमें क्या है, फेलियर ऑफ वन डिवाइस में अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर आपका एक डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया तो पूरा नेटवर्क फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट आती है इसमें मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी में हम देख रहे हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं सभी वायर्स के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है, सभी के सभी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस, हाई रिलायबल है, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल। तो ये एक्सपेंसिव तो है ही क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड हैं, कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल, ये है मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट आती है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री, जैसे ट्री नाम से ही लग रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ट्री टोपोलॉजी के अंदर देखो यहाँ पे एक हमारा स्विच लगा है, स्विच के बाद भी दो स्विचेस हैं और हर स्विच के साथ यहाँ पे अलग अलग नेटवर्किंग हो रखी है। मतलब यहाँ पे 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ पे भी 2 कंप्यूटर और एक प्रिंटर कनेक्टेड है। हिरारिकल स्ट्रक्चर भी इसे बोला जाता है। इजी टू मैनेज एंड एक्सपेंड, इसको मैनेज करना और एक्सपेंड करना आसान है। फेलियर इन मेन बैकबोन अफेक्टेड द लार्ज पार्ट ऑफ एरिया। अगर सपोज करो ये आपका स्विच खराब हो जाता है तो इससे कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क्स है सभी फेलियर हो जाएंगे। तो इनमें से कोई भी अगर एक स्विच होता है तो एक लार्ज एरिया जो है वो नेटवर्किंग से बाहर हो जाता है, नेटवर्किंग फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब है जब आपके दो टोपोलॉजीज आपस में कनेक्टेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल इमेज में दिख रहा है आपको स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। अगर हम ये दोनों आपस में कनेक्ट कर दे तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन्स कंबाइन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज, flexible and scalable, suitable for complex network, installation and manage can be complex। तो इसको इंस्टॉल करना, मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। इसमें डायरेक्टली जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन 2 डिवाइसेस, सिंपल एंड सिक्योर। तो ये सिंपल भी है, सिक्योर भी है। यूज फॉर डेडिकेट लिंक, तो अगर आपको डेडिकेट लिंक बनाना है तो आप पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पार्शियल मैच टोपोलॉजी। अब पार्शियल का मतलब आपको पता ही है, मतलब कि 50% आपस में कनेक्टेड है और पार्शियली कनेक्टेड है। सम डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड, तो उसकी कुछ जो डिवाइसेस है आपस में कनेक्टेड होती हैं। मोर रिलायबल देन स्टार टोपोलॉजी, तो ये स्टार टोपोलॉजी से ज्यादा रिलायबल है। लेस कॉस्टली देन फुल मैश, तो फुल मैश से कम कॉस्टली होता है। इसमें मतलब आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो पार्शियली। नेक्स्ट इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब जैसे हमने बताया टोपोलॉजीज के बारे में, तो टोपोलॉजीज के बाद नेटवर्किंग में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होंगी आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके सामने देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे पूरा एक चार्ट मैंने लगाया है। सबसे पहले मॉडेम के बारे में। तो मॉडेम क्या करता है, मॉडेम मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल टू कनेक्ट
टू ISP। तो ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये पहले यूज होता था जब हम लैंडलाइन के थ्रू अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते थे, तो एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है मॉडम, जिसको कहते हैं मॉड्यूल, जो ये दो काम करेगा, मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना, मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने का काम जो है वो मॉडम का रहता है। तो ये डिवाइस यूज होती है। इसके अलावा आता है राउटर्स, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड रूट डेटा बिटवीन दैम। स्विचेस है, connect device with the same network or the forward data using MAC address। तो ये switching MAC address के थ्रू भी डेटा शेयर करता है। हब हो गया connecting multiple devices in a network। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस एंड कनेक्शन वायरलेस डिवाइस टू होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के लिए एक वायरलेस कनेक्शन रहता है। रिपीटर क्या होता है, रिसीव वीक सिग्नल एंड रीब्रॉडकास्ट इन एक्सट्रीम एंड एक्सटेंड द नेटवर्क रेंज। तो ये रिपीटर जो है ना, ये उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, अगर वीक सिग्नल्स हैं तो उनको बढ़ाने के लिए काम आता है रिपीटर। ब्रिज, कनेक्ट टू नेटवर्क नेटवर्क और फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। तो ये ब्रिजेस भी काम आते हैं। गेटवे हो गया, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। फायरवॉल है, मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। तो ये सिक्योरिटी रूल चेक करने के लिए एक फायरवॉल लगा होता है, जिससे वो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको NIC भी बोला जाता है, अलाउ ए कंप्यूटर टू कनेक्ट टू इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आप इंटरनेट इंटरफेस कार्ड यूज कर सकते हैं। मीडिया कन्वर्टर, कन्वर्ट मीडिया सिग्नल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। पैच पैनल भी होता है, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज केबल इन नेटवर्क रैक और कैबिनेट। नेक्स्ट इसमें आता है कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं IP एड्रेस की। IP एड्रेस क्या है, ये आप IP एड्रेस इज अ यूनिक नंबर असाइन टू ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। तो हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली, मतलब एक सिंगल नेम प्रोवाइड होता है, दैट इज IP। IP एक एड्रेस है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल है, ये न्यूमेरिकल पैटर्न देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है, एक IP एड्रेस है। IP एड्रेस जो है वो किसी यूनिक आप एड्रेस दे सकते हैं किसी भी ID के लिए। IP address. IP address is a unique number assigned to each device on a network. Protocols क्या होता है, प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होता है। प्रोटोकॉल्स आर रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। तो डिवाइसेस में कम्युनिकेशन के लिए जो रूल फॉलो होते हैं, दैट इज प्रोटोकॉल्स। तो कुछ एग्जांपल प्रोटोकॉल्स में, जिसमें सबसे पहले आता है TCP। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डेटा और सर्वर के बीच में, जब डेटा यूजर और सर्वर के बीच में जब डेटा शेयर हो रहा है, उस समय ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये डिफाइन होते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। सर्वर क्लाइंट नेटवर्क, क्लाइंट कौन होता है, क्लाइंट यूजर है जो जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर्वर इज अ मशीन विच प्रोवाइड सर्विसेज। तो जब भी आप किसी इंटरनेट पे आप सर्च करते हो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, और सर्वर क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक वेब पेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये क्या है, क्लाइंट सर्वर एक नेटवर्किंग है। नेक्स्ट आता है पीयर टू पीयर वर्क ग्रुप नेटवर्क। पीयर टू पीयर में क्या है, इट्स अ नेटवर्क where all the computers share resources directly with each other without any central service। तो उसमें कोई सेंट्रल सर्विस नहीं होती है, डायरेक्ट वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेटवर्क के बाद सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टोपोलॉजी ये भी है इंटरनेट से क्या आपको। फिफ्थ इसमें आता है इंटरनेट, ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियन ऑफ डिवाइसेस। तो मिलियन ऑफ डिवाइसेस यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे आपके सारी ही कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड में आपस में कनेक्टेड हैं, तो इंटरनेट बना। इंटरनेट से आप वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हो, ईमेल सर्विस यूज करते हो, ऑनलाइन लर्निंग है,
ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, क्लाउड सर्विसिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं आपको इंटरनेट से। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ नेटवर्क, केबल्स और वायर्स। तो नेटवर्किंग की कौन कौन सी केबल्स और वायर्स यूज होती है, तो इसमें सबसे पहले आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, मोस्टली कॉमन टाइप, यूज इन लैंड। तो लोकल एरिया नेटवर्क में ये केबल यूज होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। coaxial cable used in older network, cable TV and broadcast network and broadcast connection. Fiber optical cable, high speed cable using light signal, use in long distance and high speed networking. तो नेटवर्किंग में यूज होने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल्स ये होती हैं। फोन केबल्स यूज फॉर टेलीफोन कनेक्शन एंड सम DSL सर्विसेज। तो ये बेसिकली ये वायर्स को देख लो किस किस टाइप की वायर्स होती हैं हमारे पास नेटवर्किंग के लिए। इंटरनेट एसेंशियल्स, तो सबसे पहले बात करते हैं URL की। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL is the address of a web page or resource on the internet used to access website। तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका URL एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें गूगल सर्च करना है तो हम लिखते हैं www.google.com। तो google.com जो है ये एक वेबसाइट है और इसके लिए ये हमें मिला है URL, यानी इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ब्राउजर किसे कहते हैं? ए ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेब पेज, वेबसाइट ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट अगर आप अपने फोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे, मोबाइल फोन में चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ब्राउजर की भी जरूरत है। ब्राउजर्स में गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गया, तो ये वेब ब्राउजर्स हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी वेबसाइट जो आपको सर्चिंग में हेल्प कर रही है। ए सर्च इंजन इज अ वेबसाइट वेयर यूजर सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट में पूरे वर्ल्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप सर्च इंजन में जाके सर्च कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है गूगल, गूगल सर्च इंजन। इसके अलावा बिंग है, याहू है, ये सारे सर्च इंजन जो है आजकल आपको प्रोवाइडेड हो जाते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज अ डिजिटल मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। अब ये आपको ईमेल से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? कम्युनिकेशन इंस्टेंट हो जाता है, सेंडिंग रिसीविंग टेक्स्ट मैसेज हो जाता है, शेयरिंग फाइल, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो आप शेयर कर सकते हो ईमेल के थ्रू। आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपको नेटवर्किंग समझ में आया होगा और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए बने रहिए क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।